एक देवता ने सारे भूखे ग्रामवासियों को खाना दिया, लेकिन ग्राम का मुखिया इससे खुश नहीं था, जिस वजह से उसने देवता के ऊपर धनुष बाण चला दिया। उसके बाद मुखिया ने देवता को बंदी बनाकर उनके पास जितना भी खाना था उसे छीन लिया, जिस वजह से मुखिया के पास कभी खाने की कमी नहीं हुई। दरअसल कुछ समय पहले इस गांव में एक ऐसी महामारी आई थी जिस वजह से गांव की सारी फसल नष्ट हो गई और गांव के लोगों के हालात भी अच्छे नहीं थे। इनके पास खाने के लिए कोई भी अन्न न होने की वजह से दिन ब दिन गांव में किसी न किसी की मौत हो रही थी। इसी वजह से गांव की प्रधान ने आशा की एक किरण लेकर देवता से प्रार्थना की। तभी अचानक से बिजली गरजने लगी, जिससे देवता के आने का संकेत मिला। उसके बाद देवता प्रकट हुआ और प्रधान क्या मांगना चाहता है यह जाने बिना उनके सामने एक मोटा और तंदुरुस्त सुअर का बच्चा गिरा दिया। उसके बाद देवता का शुक्रिया अदा करके गांव का मुखिया तुरंत गांव में लौट आया और उस भोजन को सारे गांव वालों में बांट दिया, जिससे सारे गांव वालों को एक टाइम का खाने का बंदोबस्त हो गया। अगले दिन देवता ने इनका जीवन बचाया था, इसलिए गांव के मुखिया ने सारे गांव वालों को देवता के सामने घुटने टेक कर उनसे खाने की भीख मांगने को कहा, जिससे देवता को सारे गांव वालों के ऊपर बहुत ज्यादा दया आई और देवता ने इन सबको खाने के लिए बहुत सारा भोजन उपहार में दे दिया। उसके बाद देवता की दया देखने के बाद सारे गांव वालों को आशा की एक किरण दिखाई दी। फिर उन्होंने अपनी सामर्थ्य से एक छोटा सा मंदिर बनाया और हर दिन उनकी पूजा शुरू की, जिससे खुश होकर देवता हर दिन उनके पास आया और एक सुअर का बच्चा दिया। हालांकि जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती गई, देवता इन्हें जितना भी खाना देता था उससे इन सभी का थोड़ा बहुत भी गुजारा नहीं हो पाता था। इसी चीज का समाधान निकालने के लिए अचानक से गांव के मुखिया के दिमाग में एक भयानक विचार आया। एक दिन पूजा के दौरान देवता उनके सामने प्रकट हुआ। तभी अचानक से गांव के मुखिया ने अपना धनुष बाण निकालकर देवता के ऊपर चला दिया, जिससे देवता की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुखिया ने अपनी आंखों में एक घिनौनी आशा लेकर गांव वालों की मदद से देवता के वे हाथ काट डाले, जिनसे वह सभी को भोजन प्रदान करता था। उन हाथों को उसने एक मशीन में बदल दिया। फिर मशीन की एक झटके में वह हाथ हिल उठा और उन हाथों से ढेर सारा खाना लोगों के कटोरों में गिरने लगा। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से उस खाने को और एक मशीन में डाल दिया गया। यह मशीन लोगों से पैसा लेकर उन्हें भोजन प्रदान करती थी। धीरे धीरे सारे गांव वालों का पैसा लूटकर गांव का मुखिया और भी ज्यादा अमीर होने लगा। इस जादुई कलाकृति से गांव का मुखिया न सिर्फ पैसा कमाने लगा, बल्कि एक आलीशान महल में भी रहने लगा। हालांकि लोगों का फायदा उठाकर कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कुछ दिन बाद घने काले बादलों ने अचानक से महल को घेर लिया और हर तरफ बहुत ज्यादा बिजली गरजने लगी, जिस वजह से देखते ही देखते महल तहस नहस हो गया। उसके बाद डरते हुए गांव के मुखिया ने अचानक से ऊपर देखा तो पाया कि महल किसी अनजान तरीके से हिलने लगा था। इस दौरान वही देवता की आकृति फिर से मुखिया के सामने प्रकट हुई। डर के मारे गांव का मुखिया पीछे की तरफ भागने लगा, मगर देवता इतना ज्यादा क्रोधित था कि वह किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था। भागते भागते मुखिया अपना पूरा साम्राज्य छोड़ गया। इस दौरान दौड़ते हुए मुखिया जमीन पर गिर पड़ा और उसके सर पर जो शक्ति का मुकुट था वह भी पल भर में चकनाचूर हो गया। मुखिया ने जिस शहर को इतनी मेहनत से बनाया था वह भी मुकुट के साथ ही बुरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद मुखिया ने जिन विशाल हाथों को काटा था उसी हाथ ने मुखिया को जाकर पकड़ लिया। आखिर में मुखिया देवता के सामने दया की भीख मांगता रहा, मगर देवता ने उसे अपने मुंह के अंदर पूरी जिंदगी भर के लिए संभाल लिया।